नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मामला सामने आया था। आरोपी शाहनवाज पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कई बच्चों के संपर्क में शाहनवाज था। मस्जिद कमेटी के सदस्यों से पूछताछ की गई। गाजियाबाद पुलिस ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों से पूछताछ की है। पुलिस ने 10 सदस्यों से पूछताछ की है। सभी 15 सदस्यों से पूछताछ अभी होनी बाकी है। मस्जिद में बच्चे नमाज पढ़ने जाते थे। गाजियाबाद में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ। शाहनवाज के मददगारों की भी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। तो यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले की जांच में होम मिनिस्ट्री तक जुटी हुई है। गेमिंग के जरिए कैसे खेल खेला जा रहा था धर्मांतरण का, आइए आपको दिखाते हैं। सीमा पार से ऑनलाइन जिहाद की साजिश का पर्दाफाश। ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों के धर्मांतरण का खुलासा। आईबी से लेकर गृह मंत्रालय तक, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक सरकार एक्शन मोड में है, क्योंकि जिहादियों ने अब हिंदुस्तान के बच्चों को टारगेट बनाया है। मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया है और साजिश के तहत नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाया है। पहले इश्क के जाल में हिंदू बेटियों से फरेब और अब उन बच्चों को टारगेट जिन्हें ये तक नहीं पता कि ये जिहाद क्या है। देखिए, 30 मई को थाना कविनगर क्षेत्र में बेला फुसला के धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि बद्दो नाम की एक डिजिटल आइडेंटिटी थी। साथ ही साथ सेक्टर 23 जामा मस्जिद के एक मौलवी थे जिनका नाम सामने आया था। इसमें बद्दो की आइडेंटिटी हमने पता कर ली है और थाने महाराष्ट्र में हमारी एक टीम रवाना है इनकी गिरफ्तारी के लिए। गाजियाबाद की पुलिस ने धर्मांतरण करवाने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए ब्रेन वॉश का जो तरीका अपनाया वो न सिर्फ बेहद शातिर है बल्कि चौंकाने वाला और खतरनाक है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं। अब तक कितनों को अपना शिकार बना चुके हैं। गेम जिहाद के लिए फंडिंग कहां से होती है? मासूम को शिकार बनाने के पीछे मकसद क्या है? ये वो सवाल है जिसकी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां भी जुट गई हैं। गाजियाबाद ने धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसका एक आरोपी मुंबई से सटे थाने में रहता है। इस वक्त हम मुंबई के सटे थाने के मुमरा इलाके में मौजूद हैं और ये वही फ्लैट है जहां पर एक आरोपी जो है वो अपने परिवार के साथ रहता था और गाजियाबाद की एक टीम जो है 4 लोगों की वो यहां पर पहुंची थी इसे हिरासत में लेने के लिए। हम आपको बता दें कि इसका नाम, जो आरोपी है उसका नाम है शाहनवाज मकसूद। लेकिन आप देख सकते हैं घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, यानी कि ये जो आरोपी है मकसूद वो जो है वो रफू चक्कर हो गया। हम आपको बता दें आज सुबह ही जो है गाजियाबाद के 4 लोगों की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। गाजियाबाद में नाबालिग छात्र के धर्मांतरण मामले में जांच की आंच मुंबई तक पहुंच गई है। पुलिस शाहनवाज और बद्दो की तलाश कर रही है, तो वहीं यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को मामले की जानकारी दी है, क्योंकि गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस को इनपुट मिले हैं कि इस गिरोह का जाल देश भर में फैला हुआ है। ये जिहादियों की यही षड्यंत्र होते हैं। पहले हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फंसाने के बाद में उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप इन द सेंस को उसको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो बच्ची न तो अपना खुद सोच पाती, न ही अपने घर वालों को, अपने परिवार को सोच पाती। पुलिस ने इस केस में 3 पीड़ित बच्चों से पूछताछ की है। इसमें पता चला है कि धर्मांतरण के 3 स्टेप थे, जिसके जरिए मासूम बच्चों को टारगेट किया जाता था और सीमा पार से मिले आदेश के बाद हिंदुस्तान में जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर इस्लामिक रीति रिवाज के बारे में बताया जाता था। यानी हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए ये सब पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद अब यूपी से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात टेरर के टारगेट 2050 की। जबलपुर से
आईसिस के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसमें देश का इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश भी शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट। जबलपुर में आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासा हैरान कर देने वाला है। ये आतंकी 2050 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहे थे और इसके लिए लव जिहाद को इन्होंने हथियार बनाया था। आतंकियों से बरामद हार्ड डिस्क और मोबाइल से इसका खुलासा हुआ है। इनकी साजिश हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की थी। गिरफ्तार आतंकियों की हार्ड डिस्क और मोबाइल से ये खुलासा हुआ है। एनआईए ने 27 मई को जबलपुर के 3 जगहों पर छापेमारी की थी और 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला है कि इनके तार आईएसआईएस से जुड़े थे। ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लव जिहाद की इस साजिश को एमपी में लगातार अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश भर से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में एक सप्ताह में लव जिहाद के 4 मामले सामने आए हैं। प्रदेश के और भी जिलों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। हर बार तरीका ऐसा होता है, नाम बदलकर पहले हिंदू लड़कियों से जान पहचान, फिर दोस्ती और प्यार का ढोंग रचना, उसके बाद और धर्म परिवर्तन का दबाव। तुकगंज में कल एक रिपोर्ट हुई थी जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादियों द्वारा बताया गया कि लाला उर्फ अरबाज नाम का व्यक्ति है जो पहले उसके साथ जहां ये खरीदारी करने गई थी वहां पर मिला था और पहले इसने दोस्ती की। उसके बाद फिर इसको धमकाया, डराया, धमकाया और ये बात भी छिपाई कि वो मुस्लिम धर्म का है और उसको दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद में शादी करने के लिए भी धमकाया। पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे इसमें विवेचना की जाएगी। आईएसआईएस से लेकर हिजब उत तहरीर तक अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए लव जिहाद और धर्मांतरण को हथियार बना रखे हैं। इनके निशाने पर एमपी भी है और अब इनके प्लान 2050 के खुलासे के बाद सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। पूर्वी चंपारण के अरेराज में देश का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है। विराट रामायण मंदिर बनाने का काम 20 जून से शुरू हो जाएगा। 2025 तक बनकर तैयार होने वाला यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। महावीर मंदिर पटना की ओर से बनाए जाने वाले भव्य मंदिर की पहली झलक आपको दिखाते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। सबसे बड़े रामायण मंदिर का काम 20 जून से शुरू हो जाएगा। रामायण मंदिर के मॉडल को पटना के महावीर मंदिर में लाया गया है, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। ये रामायण मंदिर 3 मंजिला होगा। इस मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग की भी स्थापना की जाएगी। पूर्वी चंपारण के अरेराज में बनेगा भव्य मंदिर। मंदिर का निर्माण कार्य 20 जून से शुरू होगा। 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर होगा तैयार। 1080 फीट लंबा, 270 फीट ऊंचा होगा मंदिर। मंदिर में धर्मशाला, विवाह मंडप भी बनेगा। 3 मंजिला मंदिर भूकंप निरोधी होगा। 10 साल से प्रयत्नरत थे। 5 साल तक कंबोडिया सरकार से लड़ना पड़ा। 2017 में जाकर के उनकी आपत्ति समाप्त हुई। फिर हम लोग लगे, ललन जी हैं, इनके सहयोग से जमीन मिली है और भी आगे मिलने की संभावना है। तो हम लोगों को अब वो जिसको अंग्रेजी में डी-डे कहते हैं कि अब वो दिन आ गया है कि लग रहा है कि 20 तारीख से काम शुरू होगा और 2025 में मंदिर जनता के लिए, भक्तों के लिए मंदिर तैयार रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े इस मंदिर का निर्माण कार्य इसी महीने 20 जून को शुरू हो रहा है। 2025 में इस मंदिर के बनकर तैयार होने की संभावना है।
विराट रामायण मंदिर में शैव और वैष्णव देवी देवताओं के कुल 22 मंदिर होंगे। मंदिर निर्माण के लिए 120 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इस मंदिर वाले जगह को जानकी नगर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां कई आश्रम हैं। गुरुकुल, धर्मशाला का निर्माण भी होना है। रामायण सर्किट पर स्थित यह मंदिर देश के बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर भी विकसित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे चक्र में खिताबी भिड़ंत के लिए तैयार है। टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा फाइनल आज से खेला जाएगा। मैच इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड में खेला जाना है। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच के बाद दुनिया को टेस्ट क्रिकेट का चैंपियन मिल जाएगा। टेस्ट में बेस्ट की बारी, कौन होगा किस पर भारी? WTC के फाइनल की जंग, विजेता बनेगा क्रिकेट का किंग? लंदन के ओवल के इस खूबसूरत मैदान पर इतिहास बनने को तैयार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के खिताबी मुकाबले के लिए तैयार हैं। टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 और नंबर 2 की टीम्स इस फाइनल को जीतने के लिए बेताब हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि जो भी ये WTC का खिताब जीतेगा उसको क्रिकेट का किंग कहा जाएगा। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो भी टीम WTC का ये फाइनल मुकाबला जीतेगी वो ICC के सभी मेंस टूर्नामेंट्स जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीम्स ने ICC के अंडर 19 से T20 और वनडे वर्ल्ड कप समेत चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हैं और दोनों ही देशों के पास ICC की सबसे ज्यादा 11 ट्रॉफीज हैं। ऐसे में WTC फाइनल जीतने वाली टीम सभी ICC टूर्नामेंट की चैंपियन बनने के साथ वर्ल्ड क्रिकेट में अपना दबदबा साबित कर देगी। ये तो हुई बात खिताबी जंग की। अब बात करते हैं टेस्ट में नंबर 1 की टीम भारत और नंबर 2 की टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक हुए टेस्ट मैचेस के आंकड़े की। आइए जानते हैं टेस्ट में कौन किस पर भारी है। दोनों देशों के बीच हुए कुल 106 टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया ने जीते 44 टेस्ट मैचेस, भारत ने जीते 32 मैचेस। 29 टेस्ट रहे ड्रॉ, 1 टेस्ट रहा बेनतीजा। बात कागजों पर हो या मैदान पर, कोई किसी से कम नहीं है। जब जब ये दो प्रतिद्वंदी आपस में टकराते हैं, गेंद और बल्ले में बराबर की टक्कर मैदान पर नजर आती है। दोनों टीम्स के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने अकेले दम पर मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। आइए उन खिलाड़ियों की बात करें जिन पर रहेंगी नजरें, जिनके कंधों पर होगा टीम की जीत का दारोमदार। चेतेश्वर पुजारा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 50.82 की औसत, 2033 रन। विराट कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 48.26 की औसत, 1779 रन, 5 अर्धशतक और 8 शतक। स्टीव स्मिथ वर्सेस इंडिया, 65.06 की औसत, 1887 रन और 8 शतक। नाथन लियोन वर्सेस इंडिया, 32.40 की शानदार औसत, 26 टेस्ट मैचेस में 116 विकेट्स, 9 बार 5 विकेट हॉल। जब भी कोई बड़ा मुकाबला खेला जाता है तो निगाहें आसमान पर भी होती हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में इस बार भी बारिश के खतरे का अंदाजा है। ये मुकाबला लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। 7 से 11 जून तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहे इस महामुकाबले के चौथे दिन यानी 10 जून को लंदन में बारिश की 60% यानी 60% आशंका जताई गई है। हालांकि 12 जून फाइनल का रिजर्व डे है, यानी बारिश होने की स्थिति में एक दिन का खेल 12 जून को हो सकता है। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि मैच के 5 दिन पर इंद्रदेव मेहरबान रहें और बिना किसी रुकावट के मैच खेलने दें। मैच में पलड़ा किसका भारी है ये कहना मुश्किल है।
पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत आया था तो जीत भारत को मिली थी। उससे पहले जब भारत ऑस्ट्रेलिया गया था और इसी ट्रॉफी के लिए, तब भी भारत ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। भारत ने पिछले दोनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर ये साबित कर दिया कि भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हो, भले ही किसी भी देश में किसी भी पिच पर मैच हो, भारत को जीतना बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात उस खिलाड़ी की जिसे रन मशीन कहते हैं। जी हां, बात विराट कोहली की। क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबत बनेंगे? क्या कहते हैं उनके आंकड़े? और विराट की टीम से सामने वाली टीम पर कितना रहेगा दबाव? देखिए इस रिपोर्ट में। बात उस बल्लेबाज की जिसे टीम इंडिया की बैकबोन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। टीम इंडिया की बल्लेबाजी हमेशा से इस खिलाड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करती रही है। रन मशीन कहें, चेस मास्टर कहें या कहें क्रिकेट का किंग विराट कोहली, जिन्होंने कई बार ये साबित किया कि उन्हें क्यों दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कहा जाता है। विराट ने मैदान पर कई बार मझधार में फंसी टीम इंडिया को पार लगाया है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, दुनिया के बड़े खिलाड़ी भी इस बात का समर्थन करते नजर आते हैं। उनमें एक हैं ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर स्टीव स्मिथ, जिन्होंने कहा कि विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 टेस्ट मैचेस की 42 पारियों में 5 अर्धशतक और 8 शतक लगाए हैं। इस दौरान विराट का औसत 48.26 का रहा है। आंकड़ों से समझिए कि क्यों है विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक। विराट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 24 टेस्ट मैचेस की 42 पारी, 5 अर्धशतक और 8 शतक, औसत 48.26, 1979 रन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से इंग्लैंड के ओवल के मैदान पर खेला जाएगा और इस वक्त टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर मौजूद है, वहीं ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। ऐसे में ये बात तो तय है कि दोनों टीम्स के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। विराट कोहली सबसे ज्यादा वक्त तक ग्राउंड पर अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें भी विराट कोहली से ही हैं। हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2023 में किंग कोहली का बल्ला जमकर बोला। इस सीजन में विराट ने 53.25 की औसत से 140 के स्ट्राइक रेट से 639 रन बनाए। इस दौरान विराट के बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 शतक भी आए। किंग कोहली की प्रचंड फॉर्म का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विराट कोहली ने 2016 के बाद पहली बार आईपीएल में 600 रनों का आंकड़ा पार किया। टेस्ट क्रिकेट में विराट भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन लगातार करते आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके टेस्ट करियर पर। टेस्ट में विराट 108 टेस्ट मैचेस की 183 पारियां, जिसमें उन्होंने 8,416 रन बनाए, 28 अर्धशतक और 28 शतक, औसत 48.93 की, 254 नाबाद सर्वश्रेष्ठ स्कोर, 11 बार नाबाद भी रहे, 441 चौके और 24 छक्के। जिस वक्त टीम को सबसे ज्यादा दरकार रही, उस दौरान किंग कोहली जिम्मेदारी के साथ सबसे आगे खड़े रहे। ऐसे में विराट के हालिया प्रदर्शन को देखकर कहा जा सकता है कि किंग कोहली का बल्ला आईसीसी की ट्रॉफी के 10 वर्षों का इंतजार खत्म कर सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हिंदुस्तान के नाम कर सकता है। उम्मीद है विराट का मौजूदा फॉर्म टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जिताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में प्रचंड गर्मी है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटे तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पटना समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
वहीं गोपालगंज में आज सुबह से ही तेज धूप निकली है। आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है। भीषण गर्मी को देखते हुए लोग सुबह में ही अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।